अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जावेद इकबाल है। मैं महकमा सेहत उकाड़ा में स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र हूँ। दोस्तों, कोरोना की हालिया लहर में दुनिया भर में मास लेवल डिसइंफेक्शन बहुत अहमियत पकड़ चुकी है। इसी तनाज़ुर में वॉक थ्रू गेट्स यानी कि डिसइंफेक्टिंग टनल्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये डिसइंफेक्टिंग टनल्स कमोबेश 1.5 लाख से 2 लाख तक हैं, जो कि हर खास व आम की पहुंच से बालातर हैं। इसी तनाज़ुर में मैंने अपनी ज़ाती काविशों से एक ऐसी टनल मुकम्मल की है कि जिसकी कीमत जानकर आप हैरान होंगे। जी हाँ, ये टनल सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 में मुकम्मल हुई है। इसका सामान बहुत ही सादा है। इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के नताइज बहुत ज़बरदस्त हैं और इसकी आउटपुट, मेंटेनेंस, इसकी असम्बलिंग और इसकी डिसअम्बलिंग ज़बरदस्त है। जी हाँ, मैं स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र उकाड़ा की जानिब से ये इनिशिएटिव लेते हुए ये टनल बनाकर अपने बुनियादी मरकज़ सेहत पर डोनेट करता हूँ और ऐसी कई टनल्स बनाने का इरादा रखता हूँ जो कि माह सयाम से पहले मसाजिद में लगाई जाएंगी। इससे कबल कि मैं इस टनल के ईच एंड एवरी स्टेप का जायज़ा पेश करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ प्रिवेंटिव DHA उकाड़ा डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन गुलानी साहब का कि उन्होंने लम्हा ब लम्हा मेरी रहनुमाई की और हौसला अफजाई की। तकनीकी डिज़ाइन के स्ट्रक्चर से लेकर इसके मुकम्मल पाया तकमील होने तक उनकी मोटिवेशन मेरे साथ रही। आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। अब मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको जायज़ा पेश करता हूँ ताकि आप बाआसानी इसकी असम्बलिंग खुद कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हमने एक पाइप लिया है इसके स्ट्रक्चर को तरतीब देने के लिए। इसके स्ट्रक्चर के लिए हमने लोहे का 1 इंच मोटा पाइप लिया है जिसकी गेज है 16 इंच। 16 गेज का पाइप लिया है और 1 इंच उसकी ओवरऑल सर्कमफेरेंस है। उस पाइप को हमने 2 बेंड दिए हैं, फर्स्ट वन दिस बेंड एंड सेकंड वन लास्ट बेंड। इन बेंड्स को अगर मेरा कैमरा करीब से दिखा सके, इन 2 बेंड्स को हमने आपस में यकजा करने के लिए और इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करने के लिए इसको स्क्रू के साथ अटैच किया है। इन स्क्रू का 2 फायदे हासिल होंगे हमें। आप किसी भी वक्त इसकी डिसमेंटलिंग कर सकते हैं और इसको कैरी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये इसको ओवरऑल जकड़े रखेगी, हवा के जरिए इसको हिलने नहीं देगी। इसके बाद हमने इस स्ट्रक्चर को मजीद पायदार बनाने के लिए और सस्ता तरीन पायदार बनाने के लिए इसके पाइंदा में ओवरऑल एक क्रॉस दिया है। ये वाला, ये क्रॉस लोहे की पतरी का है जिसको हमने भी एक नट के जरिए टाइट किया है। इस क्रॉस के कोनों पर हमने एक पाइप नस्ब किए हैं जिनको हमने वेल्ड कर दिया है और ये पाइप इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में मजबूती फराहम करेंगे। ये चारों कोनों के पाइप इसके अंदर चले जाएंगे और इसको ओवरऑल मजबूती देते हुए किसी भी वक्त डिसमेंटल करने में मदद फराहम करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट्स की। इसके टेक्निकल ओवरव्यू में 3 चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट वन, आपका केमिकल सॉल्यूशन जो कि हमने इस टब में डाला हुआ है। उसके बाद में मैं तफसीलात बताऊंगा कि केमिकल सॉल्यूशन की फार्मूलेशन कैसे और क्या करनी है और उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल करने हैं, किस कैपेसिटी में उसको शामिल करना है। इस सॉल्यूशन में से ये पाइप जा रहा है, ये आउटलेट पाइप है। ये दोबारा हमने रिवर्स पाइप इसमें डाला है। अब इस रिवर्स पाइप का क्या मकसद है? आउटलेट पाइप से पानी इससे खींचा जाएगा और वो पंप जिसकी कैपेसिटी कम से कम, आप जो भी पंप लगाएं उसकी 200 MPS होनी चाहिए उसकी पावर। अब इस आउटलेट को ओवरऑल नोजल के ज़रिए शावर करवाया गया है। शावर के ज़रिए 2 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। जितना शावर की नोजल कम से कम होगी वो उसमें फुहार पैदा करेगा, उतनी ज़्यादा मिस्ट क्रिएट होगी। सेकेंडली, जितनी पंप की पावर अच्छी होगी वो उस मिस्ट को मज़ीद इजाफा करेगा और आपके चैम्बर में धुंध क्रिएट करेगा, जो कि डिसमेंटल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब सेकेंडली, इस पाइप को लगाने का मकसद क्या हुआ? मैंने इस पाइप को इस वजह से लगाया है कि अगर हमारी नोज़ल में प्रेशर कम निकल रहा हो और पंप प्रेशर ज़्यादा बिल्ड कर रहा हो तो उसका रिवर्स पाइप का इधर से इसी के अंदर गिर रहा हो, यानी कि पंप पर लोड ना पड़े और उसके जलने का खदशा ना हो। इस वॉल के लिए दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पर हमने एक वॉल लगाया। इस वॉल के ज़रिए अंदर वाली नोज़ल का प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं हम।
जितना कम प्रेशर करना चाहें, इधर पानी ज़्यादा हो जाएगा, उधर पानी कम हो जाएगा। इधर पानी को बंद कर दें, टोटल प्रेशर पंप नोजल के ज़रिए ज़्यादा मिस्ट क्रिएट करेगा, जो कि कम डाउन करने के लिए एक कंट्रोल है। सेकेंडली, इसके दो हमने यूनियंस लगाए हुए हैं। फर्स्ट यूनियन ये वाला, इसको हम बासानी खोल सकते हैं ऐसे, जब मर्जी इसको खोल के हम डिसमेंटल कर सकते हैं। सेकंड, एक यूनियन हमने ये लगाया हुआ है, इस यूनियन को यहाँ से खोलकर हम अपने पंप को और अपने टब को लैदर कर सकते हैं और इजीली कैरी कर सकते हैं। लें जी, ये हमारा सर्किट यहाँ पर मुकम्मल हुआ। केमिकल यहाँ से लेगा पंप और पंप वहाँ फेंकेगा नोज़ल की तरफ। यहाँ से हम उसको कंट्रोल करेंगे, ओवरऑल इसको कम ज़्यादा करेंगे और इसका प्रेशर जो है हम लीक की सूरत में इधर भी फेंकेंगे ताकि पंप का जलने का खतरा ना हो। सेकेंडली, अब आते हैं अंदर नोज़ल की तरफ। मैंने इस डिसइंफेक्टिंग चैम्बर में 5 नोजल्स लगाई हुई है, 2 एक तरफ और 2 एक तरफ। ये साइड बाय साइड डिसइंफेक्ट करेंगी और मिस्ट क्रिएट करेंगी। और जो हैवी नोजल मैंने ऊपर लगाई हुई है, ये इसकी कैपेसिटी जो इन 4 नोजल्स की है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुराख हैं और ये हैवी मिस्ट क्रिएट करती है ऊपर से, जो कि सर से लेके पाँव तक मिस्ट पावर के जरिए ऊपर से नीचे फेंकती है। ये साइड बाय साइड जो है, इनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन ये साइड बाय साइड जो भी गुजरने वाला बंदा है उसके साइड बाय साइड इसको जो है ना वो शॉवर करती है। ठीक है जी। इसके स्ट्रक्चर को हमने मजीद सपोर्ट देने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए साइड पे हमने इसके पैनाफ्लेक्स लगाए हैं, जो कि प्रिंटेड हैं और आगाही भी फराहम कर रहे हैं और लोगों को मालूमात भी दे रहे हैं। इसके मजीद इसको आसान करने के लिए हमने इस पैनाफ्लेक्स को स्क्रूज की मदद से टाइट किया है, जो कि किसी भी वक्त आप इजीली डिसमेंटल भी कर सकते हैं और इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ले जी, ये हमारा शॉर्ट ओवरव्यू है इस डिसइंफेक्टिंग टनल का, जो कि आप बासानी इसको कैरी भी कर सकते हैं, इसको असेंबल भी कर सकते हैं, इसको डिसअसेंबल भी कर सकते हैं और ओवरऑल इसकी कारकर्दगी बहुत मुतासरकुन है। अब मैं इसको ओवरऑल आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि इसकी मिस्टिंग पावर कितनी है, इसकी शॉवर कैटेगरी कितनी है और इसका रिजल्ट कैसा है। आइए हम देखते हैं।